ईरान और इजराइल के हवाले से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचाना चाहूंगा। मैं आपको बता दूं कि इजराइल की जानिब से जिस तरीके से हमला किया जा रहा है उसमें साफ तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हम इस हमले में बिल्कुल भी नहीं शामिल हैं और इसमें कोई भी मुदाखलत हमारी नहीं है जो हमला किया गया है। इसी तरीके से ईरान की अगर बात करें तो ईरान ने साफ तौर पर वाज़ह किया है कि जंग स्टार्ट तो इजराइल ने की है और ख़त्म हम करेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से कल रात ईरान की तरफ से जो अटैक किया गया है इसराइल पर, और वहाँ पर यह बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा लोग जो हैं वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और करीबन 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो करीबन ये बताया जा रहा है कि 10 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अभी लापता हैं और कई ज़्यादा लोगों की जो है वो मौत भी वाक़या हुई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसके बाद इसराइल ने वापस तौर पर अटैक किया ईरान पर, मुख्तलिफ जगहों पर जो है मुख्तलिफ जगहों को निशाना बनाया गया। ओवरऑल जो सिचुएशन आप देखेंगे पेचीदा ज़रूर है, मगर इसमें ईरान ने बड़ा बयान दिया है और ईरान ने साफ तौर पर वाज़ह किया है कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से इस पूरे मामले में मुदाखलत कर रहे हैं या फिर कोई और सलाह मशवरा दे रहे हैं वो बेफजूल है, मिसगाइड कर रहे हैं और इसी तरीके से उनकी बातों पे हम तवज्जो नहीं देंगे और कहीं ना कहीं उनकी बातों को हम जो है नहीं समझेंगे। यानी कि आप भी देख रहे होंगे कि इसराइल ने ऑलमोस्ट घुटने टेक दिए हैं और साफ तौर पर यह कहा है कि अब जो है जंग बंद होना चाहिए और इसकी गुहार लगाई है और मीडिएटर बने हैं डोनाल्ड ट्रंप जो सलाह मशवरा दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर इसराइल की जानिब से जिस तरीके से हमला हुआ पहले, उसके बाद ईरान पे हमला जिस तरीके से दागा गया, कई जगहों को निशाना बनाया गया, कई आर्मी ऑफिशियल्स मारे गए, इसी के साथ उन जगहों को निशाना बनाया गया जहाँ पर ईरान खुद को मजबूत करने में लगा था। ईरान जहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अपने आप को और भी ज़्यादा मजबूत करने में लगा था। उसके बाद ईरान ने वापस जवाब दिया, इसराइल में उन जगहों पर अटैक किया जहां पर कहीं ज़्यादा जो है पॉश एरिया है और इसके बाद जो हालात बने उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बीच में आ जाते हैं और डोनाल्ड ट्रंप भी जो अपना सलाह मशवरा देते हैं। मगर ओवरऑल जो सिचुएशन बनी है ग्राउंड पर, इसराइल मानने को तैयार नहीं और इसराइल इसी के साथ साथ इसराइल भी इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है वक्ती तौर के लिए कि जंग बंद होनी चाहिए, मगर हाँ गुहार ज़रूर लगा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो मुदाखलत कर रहे हैं। ईरान की तरफ से साफ तौर पर वाज़ह किया गया है किसी की बात को तरजीह नहीं दी जाएगी, नहीं सुनी जाएगी और जंग स्टार्ट तो इसराइल ने किया है और ख़त्म ईरान करेगा। आपको याद है वो वक्त जब गाज़ा में जुल्म सितम हो रहा था, फ़लस्तीन के ऊपर जुल्म सितम किया जा रहा था और ओवरऑल हालात पेचीदा बने थे, तब उन लोगों के साथ कोई खड़ा नहीं था। कई सारे सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हैं वो साफ तौर पर लोग लिख रहे हैं कि गाज़ा पे जो जुल्म हुआ था उसका बदला अब लिया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त हालात बने हैं और फ्रेश अपडेट आपको बताना चाहूँगा कि 100 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए हैं बताया जा रहा है और उसमें कई ज़्यादा लोग मारे गए हैं जो इसराइल पर हमला हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि कई ज़्यादा लोग मिसिंग भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है जो हाल ही में कॉन्फ्लिक्ट हुआ है उसमें कोई भी मुदाखलत जो है वो नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की, और ये भी उन्होंने कहा है कि कई वक्फे से ये चीज़ें जो चल रही हैं इन्हें अब थमना चाहिए और इन्हें जो है अब कहीं ना कहीं एक हिसाब से रोक देना चाहिए। तो फिलहाल के तौर पर हालात पेचीदा ज़रूर हैं, हालात मुश्किल ज़रूर हैं, मगर उम्मीद करते हैं कि कहीं ना कहीं हालात बेहतर हो जाएं और जिस तरीके से इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान जो है वो परेशानी चल रही है, उम्मीद करते हैं कि वो बेहतर हो जाए क्योंकि ओवरऑल पिस्ता जो है वो एक सिविलियन है। सिविलियंस की मौत होती है जब दोनों मुल्कों के बीच में कोई तसादुम आराई होती है तो ओवरऑल जो हिसाब भुगतना पड़ता है और जो जुल्म सितम भुगतना पड़ता है वो सिविलियंस को भुगतना पड़ता है। तो इसराइल और ईरान के दरमियान आपस में कशीदगी बढ़ रही है। आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है वो आने वाला वक्त तय करेगा। फिलहाल मुख्तलिफ मुल्क जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर वाज़ह हो रहे हैं कि अब ये जंग जो है वो बंद होनी चाहिए, मगर वहीं ईरान सुनने को राज़ी नहीं है और ईरान का साफ तौर पर ये कहना है कि वो किसी की बात को तरजीह नहीं देंगे और ये फजूल के पैंतरे हैं जो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप या कोई भी आजमा रहे हैं और इसराइल को कह रहे हैं कि अब बातचीत होनी चाहिए। मजीद क्या कुछ अपडेट निकल कर सामने आती है आप तक ज़रूर पहुँचाएंगे। बने रहिए द टाइपराइटर के साथ।